असल जी इसी रीति से ये गवाही भी बड़ी सामर्थ्य गवाही है। ये बहन जो आए हैं अपने हस्बैंड के साथ, ये बताते हैं फर्स्ट मैरिज, इनकी जो पहली मैरिज थी वो 2007 में हुई और पसली मैरिज के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, कोई बेबी नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस बहन का 10 साल बाद जो है डाइवोर्स हो गया। और इसी रीति से ये इनके हस्बैंड जो है, इनकी भी फर्स्ट मैरिज में जो कोई भी बेबी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका भी डाइवोर्स हो गया था। फिर इन दोनों की सेकंड मैरिज हुई है, ये इन दोनों की सेकंड मैरिज है और पसी 10-10 साल के बाद भी कोई भी जब बेबी नहीं हो पाया, सेकंड मैरिज हुई, तो इन्हें कोई भी होप नहीं थी कि अब नई मैरिज में कोई बच्चा होगा या नहीं, क्योंकि दोनों ने एक्सपीरियंस लिया था, दोनों ने ही मेडिसिन खाई थी। और पसे फिर जब मैरिज हुई 2018 में, पसे ये प्रेग्नेंट हुए, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग के बाद बच्चा मर गया। उसके बाद मई 2018 में फिर से प्रेग्नेंट हुए और फिर से ब्लीडिंग हुई, फिर से बच्चा मर गया और डॉक्टर के पास चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बोला कि हस्बैंड के स्पर्म 0 है और आपके लेडी के एग नहीं बनते, जिसकी वजह से आपके बेबी नहीं हो सकता। आपकी सेकंड मैरिज भी पूरी तरह से फेल है। डॉक्टर ने बोला था हमारे हाथ खड़े हो गए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बस ये बहुत परेशान रहने लगे, डिप्रेशन में चले गए। फिर खामरा चर्च के बारे में इस बहन के नए जो ससुराल वाले उन्होंने बताया था और ये चर्च में आए थे। बस ये बड़ा दिन था इनकी लाइफ का, 30 सितंबर 2018। उस दिन पसल जी आपने जैसे अभी 40 रोज़ों का बोला, उस दिन आपने 21 रोज़ों का बोला था कि जिन बहनों के बेबी नहीं वे आगे हैं। हम देख सकते हैं आपने प्रोफेटिक वर्ड दिए थे और पसल जी आपने इन वर्ड्स में बोला कि जिन बहनों के बेबी नहीं वे आगे आए और आप सभी ने 21 रोजे रखने हैं। इन 21 रोजों में परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको बेबी की खुशखबरी देगा। और पसल जी इन्होंने 21 रोजे बहने शुरू कर दिए, 21 रोजे रख रहे थे, प्रेयर में थे। आधी रात को कहते कि इन्हें सपना आया, सपने में पसल जी आपके रूप में दूत इनके सपने में आए, लेहन प्रार्थना किया और आपके रूप में दूत ने इन्हें बोला कि मिस कैरेज तुम्हारी लाइफ से कैंसिल है, बेबी के साथ मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। पूरे 9 महीने अगर हम काउंट करें, 30 सितंबर जिस दिन आपने 21 रोजों का बोला, उस दिन से लेकर 23 जून, पूरे 9 महीने के बाद बेबी गर्ल, बड़ी जो लड़की है, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और उसके बाद लगातार चर्च के रेगुलर मेंबर बने। इनका विश्वास बढ़ा, फिर इनकी इच्छा थी परमेश्वर मुझे बच्चा बेबी बॉय भी दे और अब परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है और परमेश्वर ने इनकी मैरिज लाइफ को रिस्टोर किया। 2 बच्चों के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। 1 मिनट उसको सुनेंगे। जब बोला था मैंने 30 सितंबर को, वो बहनें जिनके बेबी नहीं, हाथ खड़ा करो। जिनके बेबी नहीं, जो बच्चा चाहते हैं, अपने हाथ खड़ा करो, आ जाओ। आज आपका दिन है। कल से 21 रोजे आप रखोगे 5 बजे तक। 5 बजे तक कुछ नहीं खाना, एक आध बार चाय लेनी है या पानी पीना है, एक आध बार आप ले सकते। 5 बजे, शाम के 5 बजे अपने कल से 21 फास्टिंग करनी। आपके साथ मैं प्रेयर करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको मस्सा करता हूं बेबी होने के लिए। मैं मस्सा करता हूं आपको बेबी होने के लिए। बाय फायर बाय पावर आप कंसीव करोगे और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आपके परिवारों के अंदर जो वंश परमेश्वर आपको देना चाहता है, बेटी या बेटा, वो आपके घर में आने वाला, एंटर करने वाला है चर्च। और मैं घोषित करता हूं आप फलदायक होकर वापस आने वाले हैं। जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, आपने नोटिस किया, मैंने कहा कि आपको रोजे रखने हैं, बट उन रोजों को थोड़ा सख्त रखना। एक आध बार चाय लेना नहीं तो पानी पी के खत्म करना। क्रिश्चियनिटी सारी इंस्ट्रक्शंस पे निर्भर करती है। आप जानते बहुत सारे चर्चिस में लोग आशीषित नहीं हैं क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस जो हैं ना तो पास्टर्स को बतानी आती हैं और दूसरा लोगों को माननी भी नहीं आती। मेरी टीम को स्पेशल ये बात मालूम है, अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी है, मेरा घर हो, मेरी रसोई हो, मेरा ऑफिस हो, मुझे एग्जैक्ट वैसा ही चाहिए जैसा मैंने बोला है। अगर तुमने एक पॉइंट भी इधर उधर किया तो खत्म। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी शर्मिंदगी तुमको छोड़ के चली जाएगी। अब देखो 1000 टेस्टिमनीज वेट कर रही होंगी, लेकिन मैंने आपको इसलिए रोका है अभी कि आप इस गवाही को ध्यान से सुने कि 2007 में मैरिज हुई, 10 साल बेबी नहीं हुआ,
दोबारा जिससे शादी हुई उसके भी पहली शादी से कोई बेबी नहीं हुआ। मिसकैरेज वो प्रेगनेंसी नहीं थी, फेक चीजें थी, खत्म होती कि कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला स्पर्म ही नहीं है, एग ही नहीं बनते, क्या कर लेंगे। चर्च में आए 30 सितंबर कि जिनके बेबी नहीं कौन है, आ जाओ भाग के। ठीक है, कल से 21 रोजे तुम रखोगी, हार्ड रोजे रखना, मैं तुम्हारे लिए साथ प्रेयर करूंगा, तुम अपने लिए प्रेयर करना। एग्जैक्ट 9 मंथ बेबी गर्ल। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, आज पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी। बेबी गर्ल, बेबी बॉय, हस्बैंड, वाइफ। सुनो मेरी बात, ये 40 रोजे आप रखेंगे। अगर आप फास्टिंग में रखना चाहते हैं ठीक है, वो और अच्छा है। उसके बाद आप चर्च में 5 बजे फास्टिंग ओपन करो, खुदा के मेज से लंगर खाओ और चले जाओ। 40 दिनों में पूरा माहौल परमेश्वर चेंज कर देगा आपकी लाइफ का, पूरा माहौल। मैंने देखा है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, आदमी चेंज ही हो जाता है। कि ये ऐसी औरत जब पहली शादी से बेबी ना हो 10 साल और सेम रीजन से आपको डाइवोर्स मिल गया हो, आपका हस्बैंड जो सेकंड बना है उसका भी सेम प्रॉब्लम यही है कि उसके बेबी नहीं होता, अब बेबी हुआ ही नहीं। अब डॉक्टर के पास गए तो मालूम हुआ कि बेबी हो नहीं सकता। ऐसा क्या हो गया कि एक ही संडे, सेम संडे इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और उस संडे के एग्जैक्ट 9 महीने बाद 30 सितंबर को आए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने, बेबी आउट। क्या हो गया? अब वो चीज जो 10 साल की पहली शादी और 2 साल की दूसरी शादी और मेडिकल साइंस नहीं कर सकी, उसे परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन ने कर दिया। ओ जीसस, इस फैमिली के लिए तारीफ करो जोर से। नहीं नहीं नहीं, जोर वाली तारीफ चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।